मजदूरों के सम्मान में मैदान में, मजदूरों के सम्मान में मैदान में, मजदूरों के सम्मान मैदान में। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रताप सिंह, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंहासन बोला है, सिंहासन बोला है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वापस दो, वापस दो, वापस दो। मजदूरों का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। मुर्दाबाद। प्रताप सिंह जैसा हो, मजदूरों के सम्मान में। प्रताप सिंह मैदान में, मजदूरों के सम्मान में। प्रताप सिंह मैदान में, मजदूरों को पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। बीजेपी सरकार चोर है, चोर है, चोर है। बीजेपी सरकार चोर है, चोर है, चोर है। भजनलाल शर्मा चोर है, चोर है, चोर है। भजनलाल शर्मा चोर है, चोर है, चोर है। मजदूरों के सम्मान में, मैदान में, मजदूरों के सम्मान में, मजदूरों का न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। अरे मजदूरों का न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सरकार चोर है, चोर है, चोर है। बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है। बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है। मजदूरों के सम्मान में, मैदान में, सम्मान में, मैदान में। से मिलने के बाद हमने उनको ये कहा कि भाई आप इसमें कुछ कीजिए, तो आपने हमको ये कहा कि भाई मैं इसमें क्या करूं। तो हमने उनको सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि साहब आप कैसे भी करके इसमें पार्टी सरकार को बना दीजिए। तो प्रताप सिंह जी के प्रयास से उस टाइम गहलोत जी की सरकार थी, गहलोत जी ने इस कंपनी के लिए सरकार पार्टी बन गई और पार्टी बनने के बाद ये केस चलता रहा। इससे पहले बीजेपी की सरकार आई और तंगुरा जी के टाइम में उन्होंने एक समझौता करके यहाँ के मजदूरों को इस फैक्ट्री को जीनस को देने का एक एग्रीमेंट कर लिया। उसके तहत भी यहाँ के मजदूरों को कोई पैसा नहीं मिला और वो पॉकेट में मालिक बनने की स्थिति में आ गया। इसके बाद एसडीएससी में ये केस चली रहा था जब तक कांग्रेस की सरकार रही। गहलोत जी का और प्रताप जी का ये कहना था कि हम किसी भी हालत में इस कंपनी को प्राइवेट नहीं जाने देंगे, ये सरकार के पास थी और सरकार के पास ही रहेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार चेंज हो गई और बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार ने एक तरफा फैसला कराकर मजदूरों का गला घोंट दिया। आज ये अचानक प्रदर्शन किया है बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और सरकार ने 1000 करोड़ का घोटाला किया है मेटल फैक्ट्री के मामले में। 2 वर्ष से भाजपा सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार मजदूरों का पक्ष रखती। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया और फैसला देकर और मजदूरों के खिलाफ फैसला कर दिया। लेकिन 45 दिन का टाइम सरकार को मिला था। सरकार को जो 45 दिन का टाइम मिला उसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। फैसले में लिखा हुआ था 3 दिन में कब्जा दो। चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत और उद्योग सेक्रेटरी आए और कब्जा देकर चले गए।
भाई साहब कितना पैसा गया मुख्यमंत्री सचिवालय में, किसने पैसा खाया? सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश मानती नहीं है। 3 दिन में कब्जा कैसे ले लिया आपने एल्केमिस्ट को? 60,000 की जमीन है 2,000 करोड़ की, 25% पैसा तो मजदूर का बनता है। 2,000 करोड़ की जमीन में से 500 करोड़ मजदूर को दे दो, 1,500 करोड़ में बिकेगी। 49 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए एल्केमिस्ट ने। उसको ब्याज सहित भी पैसे दोगे तो 150 करोड़ दे दोगे, 200 करोड़ दे दोगे तो भी सरकार को 1,200 करोड़ रुपए मिलेंगे, सरकार को फायदा होगा। सरकार कह रही है 500 करोड़ हमको दे दो, हमें तो 1,200 करोड़ नहीं चाहिए। अरे ऐसा पाप कभी हुआ है क्या? सरकार अपने हाथ में लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट दे दे कि एल्केमिस्ट को हम सेटिस्फाइड करेंगे, उसका पैसा दे देंगे, बोली लगाए ऊपर 2,000 करोड़ से ऊपर की बोली आएगी। यदि मजदूरों को बिना पैसा दिए एल्केमिस्ट के साथ मिलकर बोली लगाते हैं तो सरकार को कब्जा लेने में दिक्कत आएगी। आज मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूं, मेटल फैक्ट्री के लगभग 50 से ज्यादा मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। मजदूरों की हालत खराब है, मजदूर गरीब है। ये भारतीय जनता पार्टी के कई चमचे हैं, छोटे मोटे संगठनों पे खुद भूखा मर रही है और मजदूर बापड़ा भी भूखा मर रही है। सवाल यहाँ मजदूर की हालत खराब है, लेकिन जयपुर की जनता हमारे साथ खड़ी है। यही घोड़े होंगे, यही मैदान होंगे। यदि मेटल के मजदूर को भूख से मरने के लिए छोड़ा बीजेपी ने, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री और मंत्री जहां भी जयपुर में जाएंगे वहां उनको काले झंडे दिखाएंगे। वो आगे आगे होंगे, जनता पीछे और जयपुर की सड़कों पर कोई टकराव होता है तो उसके लिए प्रताप सिंह खाचरियावास जिम्मेदार नहीं होगा। मेटल का मजदूर भूख से मरेगा तो जयपुर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सभा नहीं होने दूंगा, झगड़ा होगा, झंझट होगा। सुन ले, आज कह रहा हूं 2 साल तक मैं चुप बैठा रहा। मैं लोकसभा का चुनाव हार गया, मैं विधानसभा का चुनाव हार गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जमीन हार गया। अभी मेरी जिंदगी बाकी है, जिंदगी के बहुत फैसले बाकी है और इन फैसलों में बीजेपी का इलाज करना भी बाकी है, ये ध्यान रखना। मुझे ये मेटल फैक्ट्री का ये गेट, मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब यहाँ पहली बार आया था। तब यहाँ पे ये मजदूर लड़ रहे थे आपस में। कुछ मजदूर मेरे पास आए, ये तेजराम जी खड़े हैं, रशीद भाई खड़े हैं यहाँ पे, ये किशन खड़ा है और काफी लोग होंगे यहाँ, मैं सबको देख नहीं पा रहा। ये अभी खंडेलवाल साहब जो बैठे थे बुजुर्ग आदमी नीचे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था तब मैं इलाज करके गया था इन मेटल फैक्ट्री पे, पुलिस का और सरकार का। और तब मेरे पास 800 कार होती थी, 11 नंबर में लेकर आया था। 2 मजदूर थे मेरे साथ। तब मुझे कहा, तब लाल झंडे का जमाना था, मैं तो खुद ही कामरेड हूँ, आप जानते हो मुझे तो कामरेड स्टाइल पसंद है, लेकिन कामरेड हमसे दूर नहीं है लाल झंडे वाले। तब मुझे कहा था आप यहाँ मेटल में मीटिंग नहीं करने देते। मैंने कहा मुझे इलाज करना आता है, मेरी मीटिंग कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक भी नहीं पाया। तब बड़े बड़े मजदूर नेता कई गुंडा पाड़ में लिया, कोई सामने बोले, सब भाग गया और मीटिंग लेके गया मैं मजदूरों की। इसलिए मैं फिर समझा रहा हूं, पुलिस कम पड़ जाएगी। मैं आज तक जब भी घर से निकला हूं, मैं नहीं चाहता टकराव खड़ा हो, मैं चाहता हूं मजदूर को पैसा मिले। कई मजदूर नेता बांगन खाबा ने खुदकन दाना गोनी बावड़ा बना रही है। जा ले ले भजनलाल जी को लावड़ो जा जिकाम मजदूर बावड़ा मरेना फिर लिया है। 2 साल में तुम्हें मरवा दिया एल्केमिस्ट के साथ मिलकर और एक पैसा नहीं मिला। इसलिए अब ये लड़ाई शुरू हुई है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैंने यहाँ बैनर लगाया है, मैं जयपुर मेटल फैक्ट्री के मजदूरों को 15-15 लाख रुपया दो। भाजपा सरकार तो खुद ही भिखारी है, कटोरों लेर खड़ी है, मंगता मर रही है। एमएलए पीसा खावे, मंत्री पीसा खावे, मुख्यमंत्री पीसा खावे, उप मुख्यमंत्री पीसा खावे तो जनता खटे जावेली बड़ेली, सारा थे ही खा जाओ और जनता रोटी खटो खावेली। हालत बहुत खराब है। अब ये हिंदू मुसलमान कर रहे थे, पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर झगड़े की बात। बीजेपी ने चुनाव में कहा था हिंदुओं को 1 लाख रुपए महीना देंगे, दिया तो नहीं 1 लाख रुपए महीना। एक भी हिंदुओं को मिला क्या 1 लाख रुपए महीना? किसी को 1 लाख रुपए महीना बीजेपी वालों ने नहीं दिया। ये बीजेपी वाले नकली है और फर्जी है। आज मैं मेटल के गेट पर खड़ा हूं, मैं एल्केमिस्ट वालों को भी चेतावनी दे रहा हूं, तुमने सिर्फ 49 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 49 करोड़ ब्याज के साथ ले लो, 150 करोड़ से ज्यादा तुम्हारा नहीं बनता। यदि तुम ये समझ लो एल्केमिस्ट वालों कि बीजेपी वालों के साथ में मिलकर पुलिस की बंदूक को खड़ी करके और इस जमीन को बेचकर 2000 करोड़ रुपए कमाकर 500-700 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार के
मंत्री और मुख्यमंत्री को दे देंगे, बाकी हम लेकर भाग जाएंगे और मजदूर को ठेका दिखा देंगे। मजदूर के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस खड़ी है। इसलिए मजदूर को मरने नहीं देंगे, मजदूर को हम जिंदा रखेंगे। इसलिए एल्केमिस्ट भी तय कर ले, बीजेपी की सरकार तय कर ले, आज से ये रणभेरी बजी है, ये संघर्ष शुरू हुआ है। मेटल के मजदूर की जमीन पर कब्जा एल्केमिस्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। बीजेपी की सरकार से कहूंगा, चोरों सुधर जाओ, नहीं तो पुलिस कम पड़ जाएगी, गलियों में घूमना बंद करा देंगे, ये ध्यान रखना। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं, समझा रहा हूं। इसलिए बीजेपी समझ जाए तो फायदे में रहेगी। जो नकली कार्यकर्ता थे ना बीजेपी के, 6, 8, 10 बटन खोल के घूम रहे थे बीजेपी जीतते, वो इतने बड़े फर्जी, उनकी खुद की मोटरसाइकिल नहीं छूटती, दूसरों की क्या छुटवाएंगे। वो बटन बंद कर लिया उन्होंने, सारे दादा समझते थे, दादा बिल में घुस गया सारा का सारा, और टेढ़े गुड़े घूम रहे थे। इनके एमएलए बिल में घुस गए, इनके एमएलए, इनके मंत्री सब बिल में घुस गए, सिर्फ पैसे खाने में लगे हुए हैं। और एक तो इनकी उप मुख्यमंत्री है, वो कहती है जयपुर की जनता कोई भी जाए, मैडम प्लीज हमारी ये जमीन भूमाफिया ने कब्जे कर ली। बोले ये तो मेरे पापा की है। तो सारी जमीन सारा पापा की है, तो माँ पापा की घटे नहीं, आप तो बता। सारी जमीन सारा पापा की है, पापा की है। कहां से हुई तुम्हारे पापा की? पूरा हिंदुस्तान ही तुम्हारा हो गया। अरे राजाओं का राज गया, खाचरियावास में मांगने भी जागीरी। हम तो नहीं कह रहे खाचरियावास की सारी जमीन हमारी है, राज बदल गया। राज बदल गया तो खाचरियावास के जागीरदार की जो जमीन थी वो जनता को मिल गई। राज बदल गया तो जयपुर के जागीरदार की जो जमीन थी वो जनता को मिल गई। खाचरियावास छोटा ठिकाना था, जयपुर बड़ा ठिकाना था। और खाचरियावास के अंदर जाके, और मैं कहूँ महाराज दादोसा की जमीन है, पाछी जो जनता की बोली महाराज पागल हो गया कि ना, वो दिमाग खराब हो गया। जागीरदारी प्रथा गई, इसलिए कोई कह रहा हमारा पापा की जमीन है, कोई कह हमारा दादोसा की जमीन है, माटी कटाया। तो बताओ, मैं ढूंढ रही हूँ, माँ की जमीन कटे गई। हमारी मेटल फैक्ट्री ले ली आपने, हमारी जमीन ले ली, और जनता यान की है, जयपुर की भगवान मालिक है। हमारा एमएलए पद छीन लिया, हमारा एमपी पद छीन लिया, इनको सब कुछ दे दिया। इन्होंने आपकी रोटी छीन ली, जयपुर की जनता की, बीजेपी वाले। अब रोटी मिल रही है जयपुर की जनता। इसलिए मेटल के मजदूरों को मैं भरोसा दे रहा हूं। मैं यहां पर आया था सिंबॉलिक विरोध के लिए, और आज हमने आधे घंटे का धरना, 30 मिनट का धरना मैंने घोषित किया। 30 मिनट का क्यों किया? क्योंकि नाजोगे हैं बीजेपी वाले, इनके लिए कौन 5 घंटे बैठा रहे, नकटे हैं ये तो कहते हैं कि बढ़िया प्रताप सिंह 5 घंटा बैठे तो परेशान हो जाए। आधा घंटे का धरना था, 1-1.5 घंटा हमको हो गया। अभी हम ये धरना खत्म करेंगे। सब लोग जो मेरे साथ आए वो धीरे धीरे ठिकाकर, गाड़ी नहीं ले रहा बटू, बही रिक्शा अटू कर लीजिए, और बड़े घरा जार खुद की गाड़ी ले लीजिए। इस गेट पर मैं आया हूँ, जब भी लड़ाई लड़ेंगे अगली बार, तब बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेटल के मजदूर को ये मंजुलता जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी आई हैं, योगिता जी भी आई है, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष योगिता जी भी यहाँ पर आई है, सलावत भाई भी आए हैं, गंगा देवी जी भी आई हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सब कांग्रेस के बाकी साथी हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ। मजदूर एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मजदूरों को पैसा दो। सब लोग एक हाथ ऊपर करके बोलेंगे, मजदूरों को पैसा दो, मजदूरों को पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, मजदूरों को पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।